Hello बच्चों, how are you? I hope you are all fine and stay at home. Now we are discuss about unit 5th state of matter. Okay? बेटे स्टेट ऑफ मैटर में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर. आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या होता है. बेटे कोई भी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस के अंदर सम अमाउंट या हम कहें कि स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगा और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है. ठीक है, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, उसी को आप क्या बोलते हो, मैटर. जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, चेयर है, टेबल है, फोन, रूम, ये सारे क्या है बेटा, स्पेस के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, एंड बेटा इनका कुछ ना कुछ क्या है, मास है. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, मैटर होती है. ठीक है, तो बेटा मैटर को फिजिकल स्टेट की बेस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है. तो देखो बेटे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, अभी हम फटाफट देख लेते हैं. बेटे सॉलिड जो होता है उसकी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है. ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग. जो आपको यहाँ पार्टिकल्स दिख रहे हैं इनके बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है, हाई है. तो ये एक दूसरे के नियर बाय आके क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड होते हैं. ठीक है बेटा, एंड बेटा इनमें एक चीज और देखो कि ये जो हमें वेकेंट स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, जो ये वेकेंट स्पेस दिख रहा है ना हमें, ये वाला, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो कि क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है. किसमें, सॉलिड में. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम या स्ट्रॉन्ग होगा एंड इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या होगा, मिनिमम होगा. ठीक है, एंड बेटा क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, और डेंसिटी हाई होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, हाई. ठीक है, आप देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको सेपरेट आउट करने के लिए, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं. ठीक है, एंड बेटा जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं. रिजिड का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल. क्या आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो, नहीं. कंप्रेस क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था वो क्या है, बहुत ही मिनिमम है. अगर ये स्पेस ज्यादा होता तो हम जैसे ही फोर्स अप्लाई करते ये मॉलिक्यूल में के बीच का जो स्पेस है वो कम होने लग जाता, मॉलिक्यूल या पार्टिकल पास पास आने लग जाते, तो वो कंप्रेस हो जाता है. ठीक है, ये क्लियर है. नेक्स्ट बेटा जो आता है वो है लिक्विड. लिक्विड में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट उसकी शेप नहीं होती. क्यों, क्योंकि अगर आप स्क्वायर कोई कंटेनर है या अगर हम कहें कि कोई सर्कल या राउंड शेप में है, तो बेटा जिस भी कंटेनर के अंदर जिनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप है उनमें अगर हम लिक्विड डालते हैं तो बेटा उसमें क्या होता है, वो किसी भी शेप को इजीली अटेन कर लेता है. ठीक है, तो बेटा इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट शेप कैसी होती है, डेफिनेट नहीं होती है. इनमें फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो क्या होता है, लोअर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड. इसका मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, लूजली पैक्ड होंगे, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मिनिमम, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, लूजली पैक्ड होंगे. तो बेटा ये जो स्पेस हमें खाली दिख रहा है ये स्पेस क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें क्या है, मैक्सिमम एज कंपेयर टू सॉलिड. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोअर रहेगा बट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा रहेगा सॉलिड के कंपेयर में. देन डेंसिटी की बात करें तो देखो बेटा ये स्पेस ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, इनकी लोअर रहेगी. एंड अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी क्या होंगे, लो, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लोअर एज कंपेयर टू सॉलिड. हम एज कंपेयर सॉलिड के ही कर रहे हैं, गैस के कंपेयर में लिक्विड के ज्यादा होंगे. ठीक है, अगर हम देखें कि देखो लिक्विड जो होता है इनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा होता है, तो अगर हम कंप्रेस करते तो सम अमाउंट में, बट कंप्रेसिबिलिटी हम इतनी इजीली नहीं बता सकते जितनी हम इसकी फ्लूइडिटी बता सकते हैं. ये फ्लूइड होते हैं, इनमें फ्लो करने की
होती है, ठीक है, इसलिए हम लिक्विड में फ्लूइडिटी बताते हैं, सॉलिड में क्या बताते हैं, रिजिडिटी, एंड बेटा जो गैसेस होते हैं उनमें हम कंप्रेसिबिलिटी बताते हैं। ये 3 कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिक्विड के अंदर तो ये फ्लूइडिटी शो करेगा, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही मिनिमम होती है, ठीक है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में बेटा ना ही शेप होती है ना उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जिनकी वजह से बेटा अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जिनकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है, तो आप बता ही नहीं सकते हो कि क्या इसकी शेप है क्या इसकी वॉल्यूम है, ठीक है। अगर किसी क्लोज कंटेनर में हम फिलअप करते हैं गैस की तो आप बता सकते हो इसकी वॉल्यूम क्या है, तब भी शेप नहीं बता सकते आप, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें मिनिमम टू मिनिमम या हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, गैस के जो पार्टिकल है। डेंसिटी भी क्या रहेगी, लो रहेगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसके भी क्या रहेंगे, लो रहेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। एंड बेटे कंप्रेसिबल रहेगा। ये कंप्रेसिबल नेचर क्यों होता है, क्योंकि देखो इनके बीच में गैप कितना जाता है पार्टिकल के बीच में, अगर हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स डालते हैं तो ये नियर बाय आ सकते हैं, क्योंकि स्पेस है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये कंप्रेस इजीली हो सकता है। एंड बेटा एक और इनकी प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन की, ये डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई परफ्यूम यूज करते हैं, तो जहां पर परफ्यूम यूज किया जाता है उस रूम के अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, थोड़े टाइम बाद वो पूरे घर में उसकी स्मेल हो जाती है। दैट मीन्स वो गैस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर, क्योंकि पूरे रूम में तो उसकी कंसंट्रेशन है, लेकिन अगर हम घर की बात करें तो बेटा वहां पर उसकी कंसंट्रेशन 0 थी, वहां पर था ही नहीं, तो वो हायर टू लोअर गैसेस का जाना वो क्या होता है, डिफ्यूजन, पास आउट होना, ठीक है। तो डिफ्यूजन किसमें होता है, गैस में, और कंप्रेसिबल किसमें होती है, गैस में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये कंप्रेसिबल होता है। तो ये था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ वी आर डिस्कस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, फोर्सेस भी, ठीक है। क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेटा बहुत सिंपल है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उनके बीच का जो अट्रैक्शन या फिर जो रिपल्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। और उस अट्रैक्शन को आप इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी बोल सकते हो। देन आपको ये देखना है कि कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो बेटा जो फर्स्ट टाइप है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन या इंटरैक्शन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। डाइपोल डाइपोल, देखो बेटा डाइपोल का मीनिंग क्या होता है, डाई मतलब 2, पोल यानी कि उसके ऊपर 2 चार्ज जनरेट है, कौन से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पोल मतलब चार्ज स्पीसीज, ठीक है। तो 2 चार्ज है, हम ये कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज और अगर नेगेटिव चार्ज एक साथ होते हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। इसका मतलब डाइपोल डाइपोल जहां भी आ जाए तो वहां पर आप ध्यान रखोगे पोलर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो बेटा अट्रैक्शन रहेगा किसके बीच में, पोलर मॉलिक्यूल एंड यहाँ भी पोलर, तो हम ये कह सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन 2 पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसी को आप क्या बोलोगे, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। आप देखो बेटा इसमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया, एक पोलर मॉलिक्यूल है HCl, ठीक है। इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। पार्शियल चार्ज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कंप्लीट चार्ज क्यों नहीं दिखाया, पार्शियल चार्ज क्यों दिखाया, बेटा कंप्लीट चार्ज का मतलब इसमें बॉन्ड ही नहीं है, बट यहाँ पर तो बॉन्ड है क्योंकि मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर आपके पास जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अट्रैक्ट करके रखता है, इसीलिए इस पर पार्शियली नेगेटिव आएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। तो आपके पास एक मॉलिक्यूल ये है
सेम एज इट इज HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है, इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी पॉजिटिव। तो हम ये कहते हैं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जो है इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। तो ये हमारे पास एक पॉलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एंड सेकेंड वन भी क्या है हमारे पास, दूसरा भी पॉलर मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों पॉलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो ये अट्रैक्शन होगा, ये क्या होगा बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देन यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियली क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा, ये वाला इंटरेक्शन, वो क्या होगा बेटा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे और एग्जांपल ले अमोनिया का, NH3, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा, ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, लेकिन इस केस में बेटा हम एक और नेम देते हैं इसको, क्या, इस वाले में नहीं देंगे, बट इन दोनों केसेस में हम एक इसको पर्टिकुलर नेम देते हैं, वो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में। तो वो आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो किसके बीच में होती है, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर आपके पास HF ये आ जाता है एंड ये वाला आ जाता है और ये वाला मॉलिक्यूल, तो बेटा इसमें हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बजाय हम इसको क्या नेम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो बेटा ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया अलग अलग कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में आप जब एग्जांपल लेते हो तो आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि 2 पॉलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ भी 2 पॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी 2 पॉलर मॉलिक्यूल है। अगर हम इनकी बात करें तो ये भी 2 पॉलर मॉलिक्यूल है, लेकिन बेटा ये हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, तो ये हम पर्टिकुलर नेम दे देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बट होता बेटा उसी का ही पार्ट है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों पॉलर मॉलिक्यूल है इसीलिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिया आपको, क्योंकि उसमें भी बेटा 2 ही पॉलर मॉलिक्यूल होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है क्या, कि यहाँ पर हाइड्रोजन हमेशा बॉन्ड करेगा किसके साथ, मोर नेगेटिव एलिमेंट के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, देन ऑक्सीजन की, देन उसके बाद नाइट्रोजन। यहाँ पर भी आपको पार्शियली चार्ज दिखाना है बेटा, ठीक है। तो ये मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर दे दिया है कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, देन इसकी कम, फिर सबसे कम इसकी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा है, देन ऑक्सीजन की नाइट्रोजन के कंपेयर में ज्यादा है, क्लियर। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो स्ट्रेंथ भी हाई होगी, क्लियर है। तो ये था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और उसी के साथ बेटा मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट जो बेटा सेकंड आता है वो आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना बेटा यहीं पर। सेकंड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में देखो बेटा, यहाँ डाइपोल का मतलब पॉलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। एंड बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस का मतलब जनरेट हुआ है, डाइपोल मतलब उस पर 2 पोल्स जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो इंड्यूस का मतलब जनरेट होना, इसका मतलब पहले वो कैसा मॉलिक्यूल था जिस पर चार्ज नहीं था, और उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो हम ये कहते हैं कि क्या, कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल गेट्स पोलराइज्ड बाय पोलर मॉलिक्यूल,
ठीक है, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। तो बेटा यहाँ पर आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एग्जांपल्स अगर हम ले तो कौन से होते हैं? नॉन पोलर ऐसे जो कि होमो एटॉमिक से मिलके बने हुए, ठीक है, टू सेम एटम से मिलके बने हुए। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, F2 है, Cl2, Br2, I2, ठीक है, O2 है, N2 है, ये क्या है? सेम एटम से कंबाइंड हो रहा है, ठीक है। और हम किसकी बात करें? नोबल गैसेस की। ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? ये सारे के सारे होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। एंड नॉन पोलर में कोई भी चार्ज नहीं होता है, बट अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट है तो इस पर चार्ज जनरेट हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। और अगर यहाँ पर बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे कि आयोडीन, I2, I के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस वजह से हम ये नहीं बता सकते कि इस पर क्या चार्ज है, ये नॉन पोलर है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, तो इस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव को यहाँ के इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसमें देखो, पहले था ये नॉन पोलर, अब क्या हो गया? पोलर, क्योंकि इस पर चार्ज जनरेट हो गया, इंड्यूस हो गया है, पोलराइज्ड हो गया है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इस टाइप की अट्रैक्शन को, जो ये वाला अट्रैक्शन है, इसको आप क्या बोलोगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। इसमें टू पोलर मॉलिक्यूल थे, इसमें बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? ये आपके टू कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड बेटा कौन सा आएगा? देखो, थर्ड आते हैं बेटा आपका आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। देखो बेटा, एक होगा आयन और एक हमारे पास डाइपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल। तो हम ये कह सकते हैं क्या बेटा? अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आयन हमें पता है दो टाइप के होते हैं, एक तो कैटायन और एक एनायन। तो दोनों में ही किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि वाटर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? NaCl डाल रहे हैं। तो हमें पता है कि जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव होता है एंड जो हाइड्रोजन होता है उस पर बेटा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? सोडियम को, क्योंकि सोडियम पर चार्ज क्या होता है? Na पॉजिटिव, इस पर होता है Na पॉजिटिव, और Cl पर क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव जो आयन होगा वो किससे अट्रैक्ट हो जाता है? O नेगेटिव से। तो इसके बीच में जो इंटरेक्शन होगी या अट्रैक्शन होगा या फोर्स होगा उसको आप क्या बोलोगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप से वाटर मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव आयन वाला है कौन? ऑक्सीजन, वो किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा? सोडियम आयन को, ठीक है। ये मैं इंटरेक्शन दिखा रही हूँ बेटा, आप डॉटेड से या फिर जो आपके पास ये लाइन्स है इन लाइन से रिप्रेजेंट करते हो। बॉन्ड नहीं दिखाना है, बॉन्ड ये वाला होता है, डॉटेड लाइन बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करती, एक अट्रैक्शन को, फोर्स को रिप्रेजेंट करती, ठीक है। ऐसे ही बेटा जो Cl नेगेटिव आयन है इनको कौन अट्रैक्ट करेगा? जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं जिन पर क्या चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेंगे? क्लोरीन की साइड अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, सेम एज इट इज। आपको ये ध्यान रखना है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना ये, इसीलिए क्लोरीन से क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन हुआ, इसी अट्रैक्शन को आप बेटा क्या बोलोगे? ये वाला अट्रैक्शन आयन डाइपोल इंटरेक्शन,
ठीक है, एक आयन है और एक पूरा का पूरा पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर आपके पास Na पॉजिटिव O नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा एंड Cl नेगेटिव आयन H पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं हम। अगर और एग्जांपल लेते हो तो देखो बेटा आयन से, जैसे मैंने कहा NO3 नेगेटिव आयन से, वो किससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं और भी हम लेके चल सकते हैं। जैसे KCl है, वो डालोगे वाटर के अंदर। अब आते हैं बेटा फोर्थ टाइप। फोर्थ क्या होगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। मीनिंग समझते रहना बेटा, आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं अगर मीनिंग आ गया तो। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। आयन से, यहाँ डाइपोल था मतलब पोलर मॉलिक्यूल, बट अब यहाँ पर इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, चार्ज जनरेट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, आयंस की प्रेजेंस में। उसी अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल gets polarized by an ion। वो आयन बेटा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट एक चीज ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, अगर नेगेटिव होता है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखो मैंने आपको कहा NO3 नेगेटिव है, एग्जाम्पल ले रहे हम। ये क्या है, एक आयन है, ठीक है, नाइट्रेट आयन। अब मैंने क्या लिया, आयोडीन I2। ये क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे ही नियर बाय आएगा बेटा तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाता है, और इस अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्यों, क्योंकि बेटा इस पर चार्ज जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चार्ज जैसे जनरेट हुआ, अब ये क्या बन गया है, पोलर बन गया है। ठीक है, तो नॉन पोलर में पोलर कैरेक्टरिस्टिक किसकी प्रेजेंस से आए, आयंस की प्रेजेंस से, जिसके बीच में अट्रैक्शन हुआ। इसी अट्रैक्शन को हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन बोलेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, जब ये इतने टाइप के आप इंटरेक्शन पढ़ रहे हो तो बेटा इनमें सभी में एक चीज ये है कि जब भी ये पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल या आयंस जब नियर बाय होंगे तभी बेटा इनमें इन इंटरेक्शन की फॉर्मेशन होगी, ये ध्यान रखना है। दूर दूर अगर होते हैं तो इनमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन अगर ये नियर बाय होंगे तभी इनमें क्या होती है बेटा, इंटरेक्शन होता है। और जो ये टाइप के आपको इंटरेक्शन दिख रहे हैं ना, सारे क्या होते हैं, वीक, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपको ये वाली दिखेगी, बट यहाँ पर ये इंटरेक्शन जो हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं, वीक होते हैं। बट सारे एक जैसी स्ट्रेंथ नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। कोई थोड़ा ज्यादा वीक होता है, कोई हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होता है उसके कंपेयर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा आपके कौन कौन से हो गए, मैंने आपको डाइपोल डाइपोल एक्सप्लेन कर दिया। बेटा डाइपोल डाइपोल को कीसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो उस इंटरेक्शन को हम कीसन भी बोल सकते हैं। किसको, डाइपोल डाइपोल को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लेना अलग से कि जो कीसन अट्रैक्शन है वो क्या है, वो क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, उसका दूसरा नाम है। ठीक है, सेकेंड हमने डिस्कस किया था क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी के साथ कर लिया था। आप अलग से मेंशन करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन बेटा हमने थर्ड देखा था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फोर्थ हमने देखा आयन डाइपोल, एंड नेक्स्ट देखा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इसमें जो मेन है, लास्ट है, वो बचता है बेटा लंडन फोर्स, एंड उसके कुछ फैक्टर्स भी हैं, वो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। टेक केयर।